ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण के अपलोड के क्रम में आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद का पंचम अध्याय अपलोड कर रहा। इस अध्याय में जब भगवान शंकर जी को नारद जी के द्वारा ये समाचार प्राप्त हुआ कि सती जी ने पिता के यज्ञ में अपना अपमानित होकर के अपनी देह का त्याग कर दिया, तो उसके बाद भगवान शंकर जी के द्वारा वीरभद्र की उत्पत्ति और वीरभद्र के द्वारा दक्ष के यज्ञ विध्वंस के साथ साथ दक्ष का भी प्राणांत, यह प्रसंग इस अध्याय में दिया गया। तो आइए मैत्रेय मुनि जो हरिद्वार में अपने आश्रम में विराजमान होकर के विदुर जी को ये प्रसंग सुना रहे हैं। और मैत्रेय जी कहते हैं, भवो भवान्या निधनं प्रजापते रसत्कृतायाम् अवगम्य नारदा स्वपार्षद सैन्यं च तदद्दर्भुभिर्विद्रावितं क्रोधमपारमादधे। अर्थात महादेव जी ने जब देवर्षि नारद के मुख से सुना कि अपने पिता दक्ष से अपमानित होने के कारण देवी सती ने प्राण त्याग दिए हैं और उसकी यज्ञ वेदी से प्रकट हुए ऋभुओं ने उनके पार्षदों की सेना को मार कर भगा दिया है, तब उन्हें बड़ा ही क्रोध हुआ। उन्होंने उग्र रूप धारण कर क्रोध के मारे होठ चबाते हुए अपनी एक जटा उखाड़ ली जो बिजली और आग की लपट के समान दीप्त हो रही थी, और सहसा खड़े होकर बड़े गंभीर अट्टहास के साथ उसे पृथ्वी पर पटक दिया। उससे तुरंत ही एक बड़ा भारी लंबा चौड़ा पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका शरीर इतना विशाल था कि वह स्वर्ग को स्पर्श कर रहा था। उसकी 1000 भुजाएं थी, मेघ के समान श्याम वर्ण था, सूर्य के समान जलते हुए 3 नेत्र थे, विकराल दाढ़ें थी और अग्नि की ज्वालाओं के समान लाल लाल जटाएं थी। उसके गले में नरमुंडों की माला थी और हाथों में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र थे। जब उसने हाथ जोड़कर के पूछा, भगवान मैं क्या करूं, तो भगवान भूतनाथ ने कहा, वीरभद्र तू मेरा अंश है, इसलिए मेरे पार्षदों का अधिनायक बनकर तो तुरंत ही जा और दक्ष तथा उसके यज्ञ को नष्ट कर। विदुर जी, जब देवादिदेव भगवान शंकर ने क्रोध में भरकर ऐसी आज्ञा दी, तब वीरभद्र उनकी परिक्रमा करके चलने को तैयार हो गए। उस समय उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि मेरे वेग का सामना करने वाला संसार में कोई भी नहीं है और मैं बड़े से बड़े वीर का भी वेग सहन कर सकता हूं। वे भयंकर सिंहनाद करते हुए एक अति कराल त्रिशूल हाथ में लेकर
दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर दौड़े। उनका त्रिशूल संसार संहारक मृत्यु का भी संहार करने में समर्थ था। भगवान रुद्र के और भी बहुत से सेवक गर्जना करते हुए उनके पीछे हो लिए। उस समय वीरभद्र के पैरों के नूपुर आदि आभूषण झनन झन बजते जाते थे। इधर यज्ञशाला में बैठे हुए ऋत्विज, यजमान, सदस्य तथा अन्य ब्राह्मण और ब्राह्मणियों ने जब उत्तर दिशा की ओर धूल उड़ती देखी, तब वे सोचने लगे, अरे यह अंधेरा सा कैसे होता जा रहा है, यह धूल कहां से छा गई है। इस समय न तो आंधी चल रही है और न कहीं लुटेरे ही सुने जाते हैं, क्योंकि अपराधियों को कठोर दंड देने वाला राजा प्राचीन बर ही अभी जीवित है। अभी गऊओं के आने का समय भी नहीं हुआ, फिर यह धूल कहां से आई? क्या इसी समय संसार का प्रलय तो नहीं होने वाला है? तब दक्ष पत्नी प्रसूति एवं अन्य स्त्रियों ने व्याकुल होकर कहा, प्रजापति दक्ष ने अपनी सारी कन्याओं के सामने बेचारी निरपराध सती का तिरस्कार किया था। मालूम होता है यह उसी पाप का फल है, अथवा हो न हो यह संहार मूर्ति भगवान रुद्र के अनादर का ही परिणाम। प्रलय काल उपस्थित होने पर जिस समय वे अपने जटाजूट को बिखेर कर तथा शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित अपनी भुजाओं को ध्वजाओं के समान फैलाकर तांडव नृत्य करते हैं, उस समय उनके त्रिशूल के फलों से दिग्गज बिध जाते हैं तथा उनके मेघ गर्जन के समान भयंकर अट्टहास से दिशाएं विदीर्ण हो जाती हैं। उस समय उनका तेज असह्य होता है। वे अपनी भौहें टेढ़ी करने के कारण बड़े दुर्धर्ष जान पड़ते हैं और उनकी विकराल दाढ़ों से तारागण अस्त व्यस्त हो जाते हैं। उन क्रोध में भरे हुए भगवान शंकर को बार बार कुपित करने वाला पुरुष साक्षात विधाता ही क्यों न हो, क्या कभी उसका कल्याण हो सकता है? जो लोग महात्मा दक्ष के यज्ञ में बैठे थे, वे भय के कारण एक दूसरे की ओर कातर दृष्टि से निहारते हुए ऐसी ही तरह तरह की बात करने लगे। इतने में ही आकाश और पृथ्वी में सब और सहस्रों भयंकर उत्पात होने लगे। विदुर जी, इसी समय दौड़कर आए हुए रुद्र सेवकों ने उस महान यज्ञ मंडप को सब ओर से घेर लिया। वे सब तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे। उनमें कोई बौने, कोई भूरे रंग के, कोई पीले और कोई मगर के समान पेट और मुख वाले थे। उनमें से किन्हीं ने यज्ञशाला के पूर्व और पश्चिम के खंभों के बीच में आड़े रखे हुए डंडे को तोड़ डाला। किन्हीं ने यज्ञशाला के पश्चिम की ओर स्थित पत्नी शाला को नष्ट कर दिया। किन्हीं ने यज्ञशाला के सामने का सभा मंडप और मंडप के आगे उत्तर की ओर स्थित आग्नेयशाला को तोड़ दिया। किन्हीं ने यजमान गृह और पाकशाला को तहस नहस कर डाला। किन्हीं ने यज्ञ के पात्र फोड़ डाले। किन्हीं ने अग्नियों को बुझा दिया। किन्हीं ने यज्ञ कुंडों में पेशाब कर दिया और किन्हीं ने वेदी के सीमा के सूत्रों को तोड़ डाला। कोई कोई मुनियों को तंग करने लगे, कोई स्त्रियों को डराने धमकाने लगे और किन्हीं ने अपने पास होकर भागते हुए देवताओं को पकड़ लिया। मणिमान्य भृगु ऋषि को बांध लिया। वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को कैद कर लिया तथा चंडीश ने पूषा को तथा नंदीश्वर ने भग देवता को पकड़ लिया।
भगवान शंकर के पार्षदों की यह भयंकर लीला देखकर तथा उनके कंकड़ पत्थरों की मार से बहुत तंग आकर वहां जितने ऋत्विज सदस्य और देवता लोग थे सबके सब जहां तहां भाग गए, पलायन कर गए। भृगु जी हाथ में सुरबा लिए हवन कर रहे थे। वीरभद्र ने इनकी दाढ़ी मूछ नोच ली, क्योंकि इन्होंने प्रजापतियों की सभा में मूछें ऐंठते हुए महादेव जी का उपहास किया था। उन्होंने क्रोध में भरकर भग देवता को पृथ्वी पर पटक दिया और उनकी आंखें निकाल ली, क्योंकि जब दक्ष देव सभा में श्री महादेव जी को बुरा भला कहते हुए शाप दे रहे थे, उस समय इन्होंने दक्ष को उकसाया था। इसके पश्चात जैसे अनिरुद्ध के विवाह के समय बलराम जी ने कलिंगराज के दांत उखाड़े थे, उसी प्रकार उन्होंने पूषा के दांत तोड़ दिए, क्योंकि जब दक्ष ने महादेव जी को गालियां दी थी उस समय ये दांत दिखाकर हंसे थे। फिर वे दक्ष की छाती पर बैठकर एक तेज तलवार से उसका सिर काटने लगे, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वे उस समय उसे धड़ से अलग न कर सके। जब किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से दक्ष की त्वचा नहीं कटी, तब वीरभद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बहुत देर तक विचार करते रहे। तब उन्होंने यज्ञ मंडप में यज्ञ पशुओं को जिस प्रकार मारा जाता था उसे देखकर उसी प्रकार दक्ष रूप उस यजमान पशु का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर भूत प्रेत और पिशाच आदि तो उनके इस कर्म की प्रशंसा करते हुए वाह वाह करने लगे और दक्ष के दल वालों में हाहाकार मच गया। वीरभद्र ने अत्यंत कुपित होकर दक्ष के सिर को यज्ञ की दक्षिणाग्नि में डाल दिया और उस यज्ञशाला में आग लगाकर यज्ञ को विध्वंस करके वे कैलाश पर्वत को लौट गए। भक्तों, दक्ष यज्ञ के समेत एक तरह से विध्वंस हो गया दक्ष का। इसके पीछे का कारण क्या? संसार में हम देखते हैं यत्र तत्र कुछ सत्कर्म होते दिखाई देते। जिस सत्कर्म के मूल में सत्संकल्प होता है वह सत्कर्म हमेशा पूर्ण होता है, फलदायी होता है। किंतु जिस कर्म के मूल में किसी को नीचा दिखाने की, किसी को अपमान करने की भावना होती है, वह चाहे बड़ा सा बड़ा यज्ञ भी क्यों न हो, वह भी अधूरा होता है, वह भी नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। भगवान शंकर को अपमानित कर स्वयं को बड़ा दिखाने के लिए अभिमान पूर्वक जो यज्ञ दक्ष ने आरंभ किया वह परिणाम तक नहीं पहुंच सका, बल्कि उसका विपरीत फल प्राप्त हुआ। उसका स्वयं के मरण के साथ साथ यज्ञ भी नष्टता को प्राप्त हो। इसलिए इस प्रसंग से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम जब भी कोई शुभ कर्म करें आग्रह भाव से रहित होकर के, पूर्वाग्रही भाव से रहित होकर के, मात्र विशुद्ध भक्ति को आगे करके यदि कोई कार्य करते हैं वह पूर्णता को प्राप्त होता है, वह फलदायी होता है। इसलिए हमें इस बात का प्रयास करना चाहिए कि हम जो है शुद्ध चित्त होकर के, विशुद्धात्मा होकर के कोई भी सत्कर्म आरंभ करें। ये एक तरह का सूत्र है। भक्तों, विगत कुछ दिनों में मेरा ये जो अपलोड का कार्य था नहीं हो पा रहा था, कुछ व्यस्तताएं थी, कुछ परिस्थितियां थी। प्रथम स्कंद से लेकर के चतुर्थ स्कंद के चतुर्थ अध्याय तक निर्बाध रूप से हमारी यात्रा चल रही थी। बहुत से लोगों की एक तरह से इस
मेरे कार्य के प्रति बड़ी एक तरह से श्रद्धा थी, आस्था थी, या कई लोगों की प्रेरणा भी थी। किंतु बीच में जब कार्य अवरुद्ध हो गया तो कईयों ने मुझसे संपर्क किया, शास्त्री जी आजकल लगता है आप भागवत जी का अपलोड करना बंद कर दिए हैं। किंतु आज मैंने सोचा अब भगवान की इच्छा हुई तो निर्बाध रूप से ये कार्य सुचारू रूप से चलता रहे, इसी आशा और अपेक्षा के साथ आज पुनः मैंने यह कार्य आरंभ किया है। और मैं आपसे यही आशा और अपेक्षा करता हूँ, जो पहले से ही मेरे इस यात्रा के सहभागी अर्थात जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो तो धन्यवादी हैं ही हैं। जिसके पास भी, जिन सज्जनों के पास भी मेरे ये जो कंटेंट हैं पहुँचें। कई बार क्या होता है कि हम जब यूट्यूब में कुछ सर्च कर रहे होते हैं तो अनायास किसी का नाम आता है, कोई न कोई प्रसंग दिखाई पड़ते हैं, तो हम थोड़ी देर देख करके हम आगे सरक जाते हैं या आगे बढ़ जाते हैं। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ, देख लीजिए, बेशक मेरे प्रसंग आपको बहुत ज़्यादा न भाएं, फिर भी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरा उत्साह बढ़े, मेरी यात्रा आगे बढ़ती रहे। और अधिक से अधिक देखिए, कथा मंचों में बैठ कर के, व्यासपीठ में बैठ कर के जो विद्वान कथा करते हैं उनके पास अल्पकाल होता है, थोड़ा समय होता है, 3-3.5-4 घंटे से अधिक समय उनके पास होता नहीं है। और उन 3-4 घंटों के अंदर बहुत सारे कार्यक्रमों का निष्पादन करना होता है। बीच बीच में जो आयोजक लोग हैं वो अपने निवेदन आदि भी प्रस्तुत कर रहे होते हैं। बीच बीच में भजन कीर्तन संकीर्तन का भी आयोजन बीच बीच में होता रहता है। तो इसलिए शुद्ध रूप से अक्षरशः श्रीमद् भागवत का जो भाव है, चाह करके भी कथावाचक आपके समक्ष रख नहीं पाते। इसलिए मैंने सोचा कि श्रीमद् भागवत का जो भावार्थ है 12 स्कंदों का आपके समक्ष रख सकूं। तो आप जब कभी भी मन करे, थोड़ा सा मन में भाव आए, तो आप देख सकते हैं श्रीमद् भागवत में कहाँ पर कौन से प्रसंग हैं। उन प्रसंग को आप पूर्णतया देख सुन सकते हैं। इसी आशा और अभिलाषा के साथ आज के इस प्रसंग को मैं यहाँ विराम दे रहा हूँ। बाकी अगले एपिसोड में आपके समक्ष रखा जाएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।